राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया जहाँ राखो तहाँ रहो, मान सुपरासी है। देहु दया करि दान, न भूलों केली को। भगवत बलित तमाल, बिलो कहूँ बेली को। हे प्रभु, जैसे हमारा मन पुत्र से प्रेम करता है, उसके गुण दोष बिल्कुल नहीं देखता है, पुत्र है इस नाते से प्रेम करता है, ऐसा हमारा स्वाभाविक प्रेम आपसे हो जाए, बनावटी नहीं, सहज स्वाभाविक। जैसा हमारा मन मित्र पर विश्वास करता है, ऐसा हम आप पर विश्वास करें। मित्र की बात तो जाने दो, मित्र पर तो बहुत भरोसा किया जाता है। ड्राइवर पर जितना भरोसा करते हो, हजामत बनाने वाले नाई पर जितना भरोसा करते हो, उससे चौथाई भरोसा भी भगवान पर हम लोग नहीं करते हैं। अब ड्राइवर चला रहा है, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, आपके बस में है, कहाँ ले जाएगा? किसी पहाड़ से ही लुढ़का दे गाड़ी, तब क्या करोगे? स्टीयरिंग उसके हाथ में है। दुकान में बैठे हैं, हजामत बना रहे हैं, तेज धारदार छुरा उसके हाथ में है, यहां चला रहा, गर्दन पे चला दे तो क्या करोगे? पर वहां ऐसे निश्चिंत बैठ जाते हैं कि ऐसे मुंह करता है, ऐसे कर ले, ऐसे कर दे, ऐसे कर लेते हैं। दूसरा कोई ऐसा करके तो देखे। चाहे जैसा मुंह मरोड़ता रहता है नाई, तो लोग आंख मूंद के चुपचाप उसके शरणागत हो जाते हैं। तुम जैसे चाहो वैसा करो। इतना भी विश्वास हम नहीं करते। दो मित्र कहीं जा रहे थे, रास्ता चलते चलते थक गए। एक विशाल पीपल था, उसके नीचे बैठ गए। नीति है कि रास्ते में यदि दो लोग हों तो दोनों को सोना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति को जगना चाहिए। जंगल हो, कोई हो, यात्रा हो, एक व्यक्ति जगता रहना चाहिए। तो एक मित्र ने कहा कि तुम सो जाओ और थोड़ी देर तुम सो जाओ, बाद में हम तुमको जगा देंगे, फिर तुम जग जाना, हम सो जाएंगे थोड़ी देर। उसने अपने मित्र को अपनी गोद में सिर रखकर सुला दिया। मित्र थका हुआ था, गंभीर निद्रा में सो गया। इसी बीच में एक भयंकर काला नाग आया। मित्र ने कहा, कहो नागराज, इधर क्यों आ रहे हो? वो नाग मनुष्य की भाषा में बोला कि ये मेरा पूर्व जन्मों का शत्रु है। मैं बैर का बदला चुकाना भूला नहीं हूं। मैं इसको मारूंगा, डसूंगा, ये मरेगा। मैं अपने पूर्व जन्म का बैर का बदला चुकाने के लिए आया हूं। मित्र ने बहुत समझाया, हमको डस लो। बोले, हम तुमको क्यों डसें? तुम्हारा हमारा क्या बैर, क्या झगड़ा? अरे भाई, बैर तो नहीं, पर मित्र को बचाने के लिए हम अपने प्राण देना चाहते हैं। बोले नहीं। अंत में बात होते होते उस मित्र ने कहा कि फिर तुम राजी कैसे होगे? उसने कहा, मैं बिना इसके राजी नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हारे इस मित्र के कलेजे का खून चाहिए।
उस नाग के कहने का आशय ये था कि हम कलेजे में डसेंगे, पर मित्र ने बात पकड़ ली। उसने कहा कलेजे का खून चाहिए तो तुमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मित्र के कलेजे का खून निकाल के तुमको दे देते हैं, और यदि तुम अपने वचन पर अटल हो, सत्य हो, तो फिर तुम डस नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने खुद कहा है कि मुझे इसके कलेजे का खून चाहिए। सर्प ने कहा कि ठीक है, दे दो कलेजे का खून। वो नहीं विश्वास करता था कि भला कलेजे का खून मित्र कैसे निकालने देगा, पर मित्र ने तत्काल अपनी झोली से छुरी निकाली और कलेजे की जगह पे थोड़ा चीरा लगाया और दोने में खून निकाला, नाग को दे दिया। नाग पी के चला गया, वचनबद्ध था, नाग पी के चला गया। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि कलेजे पे किसी के छुरी चलाई जाए, वो सोता रहेगा? बोलो, वो सोता तो नहीं रहेगा, वो निश्चित जगेगा। तो जगेगा तो उसकी हालत क्या होगी? आप अपने मित्र पर विश्वास करते हो, आप उसी की गोद में सिर रख के सोए हो, और वही छुरी चलावे और आपकी आंख खुल जाए, तो आप क्या समझोगे? उसे मित्र समझोगे? हो सकता है तत्काल उसके हाथ से छुरी छीन करके उल्टे उसी के कलेजे पर तुम प्रहार कर दो। अरे हम तो तुमको अपना मित्र समझते थे, तुम हमारी जान लेने वाले हो। लेकिन आश्चर्य की बात है, उसके मित्र ने कुछ नहीं कहा, आंख मूंदे पड़ा रहा। जब नाग चला गया तो थोड़ी देर बाद मित्र उठा, उठ करके उसने कहा कि अब तुम सो जाओ, क्योंकि तुम जगे हुए हो, अब तुम सो जाओ। उसने कहा भैया हम सो तो जाएंगे, पर एक प्रश्न है हमारा। क्या प्रश्न है? बोले तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? किस बात का कष्ट? कि तुम्हारी छाती में घाव कैसे हुआ? मित्र पूछ रहा है कि तुम्हारी छाती में घाव है, रक्त थोड़ा थोड़ा झर रहा है, ये क्यों घाव हुआ? तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि मैं तो अपना सिर अपने मित्र की गोद में रख के सोया था, अब घाव हो या घाव न हो ये मित्र जाने, इसका मुझसे क्या प्रयोजन। मैं इतना विश्वास करता हूँ कि मित्र की गोद में कलेजे में घाव भी हुआ होगा तो मेरे अकल्याण के लिए नहीं हुआ होगा, मेरे कल्याण के लिए हुआ होगा, क्योंकि मेरा सिर मित्र की गोद में था। मित्र ने दूसरा प्रश्न किया कि जब हमने तुम्हारे कलेजे पर छुरी चलाई तो तुमको तुम्हारी नींद नहीं खुली? बोला हाँ नींद खुली। तत्काल मैंने धीरे से नेत्र खोले, तो खोल के फिर मैंने बंद कर लिए, क्योंकि मैंने देखा कि छुरी किसी दुश्मन के हाथ में नहीं, छुरी तो मेरे दोस्त के हाथ में, इसलिए मैंने आंख बंद कर ली। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर वो भी तो छुरी आदि सब हथियार रखता है कि नहीं रखता है? ऑपरेशन करता है तो छुरी वगैरह चलाता कि नहीं चलाता है? पर डॉक्टर रोगी का शत्रु नहीं होता है, चिकित्सक रोगी का मित्र होता है। इसको कहते हैं मित्र के प्रति विश्वास। तो जैसा हमारा मन पुत्र के प्रति प्रेम करता है, मित्र के प्रति विश्वास करता है और राजा के प्रति भय करता है, राजा से भय होता है। हम राजाज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हमें दंडभागी होना पड़ेगा। ऐसे ही हमें भगवान से भय होना चाहिए, हरि गुरु संत इनसे भय होना चाहिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम जी ने क्या कहा?
विप्र वंश के यह प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डिराई। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम ही डिराई। राम जी कह रहे हैं हम इसलिए निर्भय हैं क्योंकि हे परशुराम जी महाराज, आप जैसे ब्राह्मणों से हम डरते हैं। देखो, डर नहीं होगा तो मर्यादा नहीं होगी। माता पिता का डर नहीं होगा तो माता पिता के प्रति पुत्र मर्यादा का पालन नहीं करेगा। गुरु के प्रति डर नहीं होगा तो शिष्य गुरुजनों के प्रति मर्यादा का पालन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। पत्नी को डर नहीं होगा तो पति के प्रति उसे जो मर्यादा रखनी चाहिए वो मर्यादा पत्नी नहीं रख पाएगी। सेवक को स्वामी से डर नहीं होगा तो सेवक स्वामी की मर्यादा कभी नहीं रख पाएगा। इसी तरह जब तक हमको भगवान से डर नहीं होगा तब तक भगवान की बनाई हुई वेदादि शास्त्रों की मर्यादा को हम कभी नहीं मान पाएंगे। भगवान से डर होगा तो ही भगवान के बनाए हुए वेदादि शास्त्रों के द्वारा स्थापित मर्यादा का हम पालन कर पाएंगे, अन्यथा हम मर्यादा का पालन नहीं कर पाएंगे। नरक का डर लगता है कि नहीं? भय मानते हैं कि नहीं मानते? देखा है नरक? नहीं देखा है, पर शास्त्र को मानते हैं। शास्त्रों में नरकों का वर्णन है, हम नरक को भी मानते हैं, स्वर्ग को भी मानते हैं। इसलिए डर करनी डर परम गुरु, डर करनी में सार, खोजी डरे सो उबरे, गाफिल खावे मार। श्री खोजी जी महाराज तो कहते हैं कि डर करनी में सार, जो डरता है वो भवसागर से उबर जाता है, गाफिल खावे मार। हे प्रभु, मेरे हृदय में पिता का पुत्र के प्रति जैसा प्रेम होता है ऐसा प्रेम आपके प्रति होना चाहिए। अब देखो, पुत्र प्रेम करे न करे पर पिता प्रेम करता कि नहीं करता? माने हमें प्रेम की अपेक्षा न हो, हम आपसे प्रेम करें। आप हमसे प्रेम करो चाहे न करो, हम आपसे प्रेम करें। मित्र के प्रति जैसा विश्वास होता है ऐसा विश्वास आपके प्रति करें, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, तई बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपनि हूँ, जीवन लह विश्राम। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।